अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, एस भी दे रखा है और निकालना है 1/SA प्लस 1/SB। तो चलो पहले एस ए की बात कर लेते हैं। एस ए, एस पॉइंट हमारा है 1,0 और ए पॉइंट है ए स्क्वायर कॉमा का 2a, ठीक है। और अगर मैं एस बी की बात करूं तो एस पॉइंट हमारा है 1,0 और बी पॉइंट है हमारा कितना 1/A² माइनस का 2/A। तो ऐसे ही हमने लिख के रख लिया। अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम एस ए और एस बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? एस ए एंड एस बी की वैल्यू, एस ए एंड एस बी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ऐसे निकालूं तो कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि a² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 2a माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2a माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ऐसे इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी पावर 4 आ जाएगा, b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 2a भी करोगे तो 2a² आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 का ये माइनस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या 4a² आएगा। तो ऐसे आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 4 प्लस 1, ये और ये ऐड हो जाएगा तो प्लस का 2a² आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये किसी का होल स्क्वायर है। अगर इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसी का आपको होल स्क्वायर नजर आएगा। किसका होल स्क्वायर नजर आ रहा है? ध्यान से देखो तो ये आपको a² प्लस 1 का होल स्क्वायर नजर आएगा। ध्यान से देखिए, होल स्क्वायर जरा ओपन करना, जरा आप इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो a की पावर 4 प्लस 1 प्लस का 2a² ये तो आएगा। तो इसका मतलब रूट और स्क्वायर कैंसिल होके ये फाइनली हमें मिल गया a² प्लस 1। क्या मिल गया? a² प्लस 1 मिल गया है, मिला a² प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान से, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अगर यहां पे अगर मैं एस बी निकालूं, अगर मैं यहां पे एस बी फाइंड आउट करूं तो एस बी कितना आएगा? देखो एस बी, तो x2 माइनस x1 यानी 1/A² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो माइनस 2/A माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां पे भी होल स्क्वायर ओपन करो तो a का स्क्वायर करोगे तो 1/A की पावर 4 आ जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1, a² का स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा 1/A² इंटू बी, बी 1 है तो क्या ये 2/A² आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो ये 4/A² आएगा। अब ये और ये सॉल्व हो जाएगा तो माइनस का 2 प्लस का 4 क्या ये 2/A² आएगा। और इसको भी ध्यान से देखो, जैसे मैंने इसमें बोला था इसको ध्यान से देखो, ऐसे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका 1/A² प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। चेक कर लो जरा, चेक कर लो, यही आपका बनेगा अगर होल स्क्वायर चेक कर लोगे। अगर आप इसका होल स्क्वायर चेक कर लें तो यही बन रहा होगा, देख लो जरा, चाहे देख लो, आपका होल स्क्वायर यही निकल के आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये निकल के आ रहा है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दो तो ये 1/A² प्लस 1 आएगा। और अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे a² तो ये 1 प्लस A² आएगा। कितना आएगा? 1 प्लस A², ठीक है। चलो वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। अब तुम्हें निकालना क्या था? तुम्हें निकालना था 1/SA प्लस 1/SB। तो 1/SA की वैल्यू है A² प्लस 1 प्लस SB की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस A²। अच्छा 1 प्लस A² का मतलब तो A² प्लस 1 ही है ना, एक ही बात है ना, अपॉन A²। तो इसको हम A² प्लस 1 ही लिख लेते हैं, A² प्लस 1 अपॉन A²।
ये ए स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/a² + 1, ए स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, नीचे a² + 1, एलसीएम में a² + 1 आएगा और ये 1 + a² आएगा। तो ऊपर और नीचे का टर्म सेम ही तो है, 1 आ जाएगा इसका आंसर कैंसिल होके। क्या कैंसिल होके 1 आ गया? ठीक है, क्या हमारा आंसर 1 के बराबर आ गया? चेक कर लो, चेक कर लो, क्या हमारा आंसर 1 के बराबर आ गया? सी बराबर आ गया 1। ठीक है, समझ में आई बात?